नमस्कार, मेरा नाम है सारंश जनान और स्वागत करता हूं आप सबका वायरल झारसुगड़ा में। भारत में लगभग 35 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं हार्ट अटैक के कारण। हर 10 सेकंड में एक इंसान की मौत होती है हार्ट अटैक से। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.के. लाट, जो कि झारसुगड़ा के एक जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट और फिजिशियन हैं। सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पे। हमने अभी रिसेंट में देखा है कि भारत में हार्ट अटैक के नंबर बढ़ रहे हैं और उसमें से बहुत सारे हार्ट अटैक के नंबर्स युवा के भी हैं। ये चीज़ पहले युवा के साथ नहीं होती थी। युवाओं में हार्ट अटैक के नंबर बहुत कम रहते थे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कहना एकदम सही है। हार्ट अटैक एक बहुत ही कॉमन बीमारी है आज के डेट में, और जो सबसे बड़ी तकलीफ़ है उसमें यही है कि लोग समय रहते इसका इलाज नहीं करते या इसे ध्यान नहीं देते। अदरवाइज इसकी संख्या काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। 2-3 चीज़ें हैं। एक है वेस्टर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी, दूसरा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। वेस्टर्नाइजेशन मतलब पहले के जो लोग थे वो काम करते थे, कंप्यूटर मोबाइल था नहीं तो चल के काम करते थे, कहीं जाना होता तो पैदल जाते थे, साइकिल में जाते थे। अब तो अगर मुझे यहाँ से सब्जी भी लेने जानी है तो स्कूटी में जाता हूँ, या फिर कोई ला देता है, कोई डिलीवरी बॉय वाला ला देता है। दूसरा, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है आज के टाइम में। आज से 40-50 साल पहले के मुकाबले देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस है, प्रेशर है, माँ बाप की तरफ से प्रेशर है, सोसाइटी से प्रेशर है, पढ़ता नहीं है, आगे नहीं जाएगा, उसके नंबर ज़्यादा आ गए, तेरे नंबर क्यों कम आए, स्ट्रेस ज़्यादा है। तीसरा है खान पीन। आज आप देखेंगे एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में महीने में 3 या 4 बार होटल जाते हैं, और पार्टियों की संख्या तो अनगिनत है। हर किसी का बर्थडे बनाया जाता है, हर किसी की एनिवर्सरी बनाई जाती है। आए दिन घर में कहीं ना कहीं कुछ बाहर के खाने आ रहे हैं। तो जब खाना आपका वेस्टर्न हो गया, आपका रहन सहन वेस्टर्न हो गया, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया, आरामदायक हो गया, तो आपके हार्ट के चारों तरफ तो चर्बी जमेगी, हार्ट अटैक तो होगा ही होगा। मतलब आपके बोलने के हिसाब से जो लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं लोगों के लाइफ में, उसके कारण हार्ट अटैक के नंबर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैंने एक बात सुनी थी कि जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने के इन कंपैरिजन विद पीपल जो वेज खाते हैं। आप जितना नॉन वेजिटेरियन खाएंगे उसमें आप क्या खा रहे हैं? आप देखिए ना, आप चर्बी ही तो खा रहे हैं। आज एक वेज खाने वाला हो या नॉन वेज खाने वाला हो, काम दोनों लगभग एक जितना ही करते हैं। आप जैसे मैंने बताया, वो भी वही मॉडर्न लाइफस्टाइल का मारा है और ये भी मॉडर्न लाइफस्टाइल का मारा है। लेकिन जो नॉन वेज खाता है वो ज़्यादा फैट खा रहा है, ज़्यादा कैलोरीज खा रहा है, तो नेचुरली उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा ही रहेंगे हमेशा। मैं 10 से 15 मिनट पहले कैसे पता करूं कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है? आदमी ये कैसे महसूस कर सकता है? 15 मिनट पहले बोल पाना मुश्किल है, और अगर आप बोल भी दिए 10-15 मिनट पहले तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। हार्ट में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, हार्ट आपको संकेत देता है और अच्छे से देता है। होता क्या है, जब आप चलेंगे, खास करके अगर स्पीड में चल रहे हैं, तो आपके सीने में दर्द होगा, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। या आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सपोज आप और आपके फ्रेंड 2 सीढ़ी चढ़ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा आपका फ्रेंड है उसको 2 मंजिल भी चढ़ने में तकलीफ नहीं है, और आप 1 मंजिल में आपकी सांस फूल जा रही है, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेन 2 सिम्टम याद रखिए, चलते समय, दौड़ते समय, सीढ़ियाँ चढ़ते समय अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है इन कंपैरिजन टू समवन जो कि आपके एज का ही है और उसको नहीं हो रहा है, या आपको सांस फूल रही है, अगर ये 2 सिम्टम आपको हैं तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने की चांसेस खूब ज़्यादा है। और अगर बैकग्राउंड में आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उस पेन और उस सांस फूलने में हार्ट की समस्या होने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग हो रखा है कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी भी बहुत ट्रेंड में है, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक्स भी बहुत ट्रेंड में हैं, तो इसका हार्ट पे क्या असर पड़ता है और ये कितना हानिकारक है, इसके बारे में कुछ बताइए। एनर्जी ड्रिंक मतलब अगर आप जितना ज़्यादा हाई कैलोरी चीज़ें खा रहे हैं या पी रहे हैं,
कैलोरी का मतलब ये होता है कि उससे कितनी एनर्जी निकलती है। कोई भी एक पर्टिकुलर खाना आप खाते हैं तो उससे कितनी एनर्जी निकलती है। आज के दिन में एक आदमी, एक एवरेज वेट हाइट वाला आदमी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1500 कैलोरी खर्च करता है। जो अपना काम करता है, जो सांस लेता है, जो उसकी हार्ट बीट चलती है, तो दिन भर में 1500 कैलोरी उसको चाहिए। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप कैलकुलेट करने जाएं तो हर एक इंडियन एवरेज आदमी एक दिन में 3 दिन का खाना खाता है। वो ड्रिंक्स भी उसमें इंक्लूडेड है, खाना भी इंक्लूडेड है। तो आप जितनी कैलोरी बढ़ाते जाएंगे और आप कैलोरी एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, आप उसको यूज़ तो कर ही नहीं रहे हैं। आपको तो अल्टीमेटली आके बैठ के मोबाइल देखना है, कंप्यूटर देखना है, लेकिन आप खा रहे हैं ज़्यादा, पी रहे हैं ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्स्ट्रा कैलोरी है, बॉडी इसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, चर्बी में कन्वर्ट कर देता है। और ये जितना एक्स्ट्रा फैट है ये 2 जगह जाके जमा होता है, जो हमारे लिए रिस्की है। एक है हमारे लीवर में जाके जमा होता है, और दूसरा जो हार्ट में सप्लाई करने, ब्लड सप्लाई करने वाली जो नाड़ियाँ हैं उनके अंदर जमा होता है, जिसको हम ब्लॉकेज कहते हैं, और जिसके कारण ही हार्ट अटैक होता है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप ले रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। ब्लैक कॉफ़ी जो बोलेंगे, हाँ, आप दूध वाली कॉफ़ी के मुकाबले ब्लैक कॉफ़ी इज़ बेटर। लेकिन कॉफ़ी अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो कॉफ़ी के कारण क्या होता है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है। तो हार्ट को आप जितना बिना बात का हार्ट रेट बढ़ाएंगे तो नेचुरली वो हार्ट में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कॉफ़ी, टी, इसीलिए हम लोग कम या लिमिटेड अमाउंट में लेने के लिए बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर एक आदमी, उसको हार्ट अटैक आता है, ठीक है, तो हॉस्पिटल तक ले जाते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि उसको बचाया जा सके? ऐसा कुछ प्रिकॉशन या फिर ऐसा कुछ, जैसे CPR होता है कई केसेस में, तो एटलीस्ट हॉस्पिटल ले जाने तक उस इंसान का जीवन बच जाता है और फिर उसके बाद डॉक्टर हैंडल कर लेते हैं। तो हार्ट अटैक के केसेस में ऐसा क्या किया जा सकता है? देखिए, हार्ट अटैक के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले भी बात की, अगर हार्ट अटैक किसी को हो रहा है ना, इमीडिएट जो हमको लगता है कि उसको अचानक से हार्ट अटैक हो गया, ऐसे अचानक से कुछ होता नहीं है। ये सारी चीज़ें कई सालों से हमारे हार्ट के साथ चल रही होती हैं, हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता। जैसे मैंने पहले भी बोला, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कहीं आपको चलने से सांस में तकलीफ हो रही है या सीने में कोई दर्द हो रहा है क्या। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट कीजिए, एक ECG करवाइए। लगेगा तो एक ट्रेडमिल टेस्ट बोल के होता है, जो कि एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। आप एक मशीन में चलते हैं और मशीन में चलते हुए ECG होता है आपका, उसमें पता चल जाता है आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या। अगर उस स्टेज में पता चल जाए तो दवाइयों के द्वारा, कुछ थेरापीज़ के द्वारा आप हार्ट के ब्लॉकेज को कम कर सकते हैं और फ्यूचर के हार्ट अटैक को टाल सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपको हार्ट अटैक हो गया, सपोज, हार्ट अटैक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये होता है ठंड के दिनों में ज़्यादा, और रात को 1-2 बजे सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होता है। तो उस समय क्या होता है, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अभी रात को कहाँ जाऊँगा, कल सुबह दिखा लूँगा, गैस हो गया होगा, एसिडिटी हो गया होगा, वो घरेलू इलाज चलाते रहते हैं, जिसके कारण लेट हो जाता है और पेशेंट की काफ़ी हद तक, काफ़ी केस में मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपको रात को हार्ट अटैक हुआ है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। घर में आपको सोचना भी नहीं है इलाज करने का, कल सुबह जाने का। रात को 2 बजे आपको पेन हुआ, आप 2:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। आपको एम्बुलेंस के लिए भी वेट नहीं करना है। आप आधे घंटा में जितना जल्दी पहुंच जाएंगे, ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगा। क्योंकि जब भी हार्ट अटैक होता है ना, आप घर में, अब आपके पास दवाई तो होगी नहीं, आप क्या दवाई देंगे उसको। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे बोले दवाई, सबसे पहले तो आपको कंफर्म होना पड़ेगा ये हार्ट अटैक है। अगर कंफर्म है तो आप एस्पिरिन की 4 गोलियां उनको दे सकते हैं। एस्पिरिन, इकोस्प्रिन नाम से आती है, 75 mg की 4 गोलियां आप उनको खिला सकते हैं। क्लोपिडोग्रेल बोल के एक दवाई आती है, वो भी 4 गोलियां आप उनको खिला सकते हैं। एक एटोरवास्टैटिन बोल के दवाई आती है, 80 mg की 1 गोली खिला सकते हैं। ये 3 दवाई आप तुरंत उनको दे सकते हैं, लेकिन आप कंफर्म होना चाहिए ये हार्ट अटैक है। अगर दूसरी कोई प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है तकलीफ आपकी बढ़ जाए। ये आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने से मत दीजिए, नाम याद रखिए, ये दवाइयाँ घर में रखिए। अपने डॉक्टर से रात को 2 बजे बात कीजिए, अगर वो बोलते हैं दे दो तो खिला दीजिए। आप यही एक एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट उपाय जो है, आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। तो मेरा यही आखिरी सवाल था सर
इसके बाद आप जो भी पब्लिक देख रही है उनके लिए कुछ आखिरी मैसेज या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो देखिए मैं पहले भी दे चुका हूँ इसी इंटरव्यू में। सबसे पहले तो मैंने फिर से जैसे बोला, सबसे पहले होता है हमारा हार्ट अटैक को आप प्रिवेंट कीजिए, उसको ट्रीटमेंट करने का मत सोचिए, सबसे पहले प्रिवेंट कीजिए। प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा इत्यादि हो ही ना, ये सबसे बेसिक लेवल का प्रिवेंशन होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा इत्यादि कुछ हो गया है, अपना एक रेगुलर चेकअप हर साल जरूर कराइए, जिसमें आपका शुगर, कोलेस्ट्रोल, आपका लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ईसीजी, ट्रेडमिल टेस्ट हर साल जरूर से कराइए। अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके पहले उसको ट्रीट करने की कोशिश कीजिए, तो आप 100 में से 90 हार्ट अटैक तो वहीं पर बचा लेंगे। और फिर भी अगर कभी भगवान न करे हार्ट अटैक हो गया, तो जैसे मैंने बोला रात को, आप उनको अपने एक डॉक्टर के साथ हमेशा टच में रहिए, ताकि आप रात को फ़ोन करें तो वो फ़ोन उठाए तो सही। आप अभी होता क्या है, ज़्यादातर लोग गूगल का ट्रेंड चला हुआ है, लोग ज़्यादातर चीज़ें गूगल में देख के खुद से ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब रात को 2 बजे गूगल बाबा तो फ़ोन नहीं उठाएंगे आपका। तो एक डॉक्टर से आप टच में रहना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप फ़ोन करके रात को एटलीस्ट गाइड ले पाएँ, गाइडेंस ले पाएँ और एक इमीडिएट कोई दवाई ले पाएँ, और उसके बाद आप आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुँचना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जितना भी ज्ञान है वो काम आने वाला नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतना नॉलेज शेयर करने के लिए इस टॉपिक पे। और जो भी देख रहे हैं उनसे आशा करता हूँ कि जितना भी नॉलेज डॉक्टर एस.के. लाट ने हमारे साथ शेयर किया है वो आपको यूज़फुल ज़रूर होगा आगे जाके। और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें वायरल झारसुगड़ा, द वन यू ट्रस्ट। झारसुगड़ा का सबसे ट्रस्टेड मोबाइल स्टोर सिद्धिविनायक मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। यहाँ मिलेगा नए स्मार्टफोन्स का शानदार कलेक्शन और रिलायबल मोबाइल रिपेयर सर्विसेज। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, रेडमी सब ब्रांड्स एक ही जगह पर। स्टाइलिश कवर्स और एसेसरीज बेस्ट प्राइस में यहाँ मिल जाएंगे। और भी कुछ खास है आप सबके लिए, 20,000 रुपीज तक के मोबाइल्स पर स्मार्ट वॉच और एयरपॉड्स बिल्कुल फ्री। वहीं 20,000 रुपीज से ज्यादा के मोबाइल पर स्मार्ट वॉच, एयरपॉड्स, पावर बैंक और ब्लूटूथ स्पीकर भी मिलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आज ही आइए रेलवे स्टेशन चौक, पंजाब होटल के सामने सिद्धिविनायक मोबाइल्स एंड